सीधे रुक कर लेते शांत प्रकाश जाटव जी, आपका सबसे पहले सवाल इस बात को लेकर है, ये 100 दिनों का जो कार्यकाल रहा, ये जो 100 दिन अहम रहे, ये तीसरे 3.0 के, ये कितना अहम 100 दिन रहे? क्या इसमें बड़े काम हुए? क्या उपलब्धि आप लोगों की रही है इस 100 दिनों की? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले इन सारे बिंदुओं पर जो हमने काम किए वो रोशनी डाली, जाहिर सी बात है कि इन 100 दिनों में हमने आगामी योजनाएं तैयार की हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है। हमने जो पुरानी योजनाओं के लिए जैसे किसान निधि है उसको हमने कंटिन्यू कर रहे हैं और अनवरत पैसा जो है वो किसानों को मिल रहा है, उसकी भी हमने जो है कुछ दी। इसके अतिरिक्त वो दे नहीं है, आगे भी देते रहेंगे। तो इस 100 दिन में ये भी हमारी उपलब्धि रही। जिस तरीके से हमने खरीफ फसल बीमा की, खरीफ फसल की जो खरीदी की, देखिए जिस तरीके से हम तिलहन और दलहन जो है इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लगभग 70% जो विदेशों से आयात जो है वो कम कर रहे हैं। पहले हम 100% आयात करने के लिए मजबूर थे, आज हम वो जो है ना पूरा आयात कर पा रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है किसानों के लिए। जिस तरीके से हम जमीन पर सॉइल टेस्टिंग और किसान किस प्रकार से खेती करे उसके लिए हमारी जो है ना वैज्ञानिकों की पूरी टीम जो है वो इसमें काम कर रही है, ताकि किसान जो है आत्मनिर्भर बने और उन्हीं फसलों को पैदा करे जिसकी देश को जरूरत है और उस पर उनको बेहतर जो है एमएसपी का रेट मिल रहा है। क्योंकि इन्होंने लगभग जो है 28-33 फसलें भारत सरकार ने तय की हैं जिसको 100% एमएसपी जो है देने की वायदा भी है और हम खरीदी भी कर रहे हैं। एक इसी तरीके से हमने कुछ बिल जो हैं सदन में पेश किए, वो बेशक से वो उसमें क्या नाम है इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के लिए गए हुए हैं, मगर वो बिल जो है वो हर सूरत में लागू होंगे और देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से मोदी सरकार ने तमाम बिंदुओं पर काम किए हैं। ठीक है, हम रेलगाड़ी में बहुत बेहतर हो। प्रकाश जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है और बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, मुद्दा तो तमाम है। रेलवे में जिस तरीके से हो रहा है कि कभी ट्रेन चल रही है पटरी से उतर जा रही है और रेल मंत्री जो है वो बस कह रहे हैं कि छोटी घटनाएं हो रही है। तो विकास ठीक है, जवाब दीजिए शांत प्रकाश जी, फिर मैं रवि जी का रुख करती हूँ जल्दी से। प्रधानमंत्री के चश्मे से नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो इनको ये इल्म नहीं है कि सबसे ज्यादा ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रजिस्ट्रेशन जो है इन 10 वर्ष में हुए हैं। महज 11 लोग 2014 में थे और आज जो है वो 28 लाख जो है ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है। सही मायने में रोजगार जो है नौजवानों को मिल रहा है। अब ये तो है ना कि 130 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। क्या 130 करोड़ लोग अगर इस देश के नागरिक हैं उनको सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी? आखिर हर एक चीज की सीमा है ना। आप बात रोजगार की करें, आप सरकारी नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं? आप आज के समय में ये देखें कि हर क्षेत्र में जिस तरीके से मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है, उन सब चीजों को पूरा करने के लिए जो लोग जो यहाँ पर हमारे युवा सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग ही तो क्या नाम है रोजगार की श्रेणी में आता है। रोजगार के साथ साथ उनके व्यापार की श्रेणी में भी, लघु व्यापार की श्रेणी में भी उसको लाया जाता है और वो लोग नियमित रूप से कर पाए उसके लिए तमाम जो है ना ऋण देने की योजनाएं हमारी सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दे रखी है। तो इस चीज को इसको समझने की आवश्यकता। दरअसल इतना रचनात्मक तरीके से डेवलपमेंट कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था। कांग्रेस ने तो 2017 में 2017 में हमारे पी चिदम्बरम जी ने यही डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कहा था कि कहाँ से हो पाएगा, हम लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। आज आप ये समझ लो कि छोटे से छोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति, चाहे बेशक से सब्जी बेच रहा है,
वो भी आज स्मार्टफोन रख रहा है और इंटरनेट से डिजिटल नहीं, ये बात तो खैर है। स्नेहा शिशवर्धन पांडे जी जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं, डिजिटल हुआ है जमाना, डिजिटल हुआ है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ तो एक कदम आगे हम लोगों ने बढ़ाया है, वो भले ही 100 दिन के कर जाएगा आम जनता को, युवाओं को जो बेसिक दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों की, वो दूर होगी उस फैसले से? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक समिट हुआ और उसमें पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर उसमें शामिल हुए सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। उसमें मोदी जी ने एक बात कही कि हम 100%, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कार हो, कंप्यूटर हो, हवाई जहाज हो, हर जगह पर जो है सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हमें दूसरे मुल्कों के ऊपर ही आश्रित होना पड़ता है। तो मोदी जी ने ये जो स्टेप उठाया कि हम 10% सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में करें, भारत दुनिया को सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराए, उस मार्केट को भारत में खोलने के लिए जो स्टेप उठाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वर्षों वर्ष तक जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। और मोदी जी का ये जो निर्णय है वो हमारे यहाँ का देश के युवा वर्ग के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छे भविष्य के लिए वो काम करेगा। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो इनका निर्णय, जिसके बारे में ये कहाँ से डायोड में कहाँ से तार जोड़ने की और हटाने की बात कर रहे थे, बेसिकली सेमीकंडक्टर भारत में बनाने का मोदी जी का जो निर्णय है, ये अपने आप में बहुत अचूक पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला जो है निर्णय है। ठीक है, स्नेहा शिशवर्धन पाटिल में सर आती हूँ, एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ स्नेहा शिश जी से। सवाल इस बात को लेकर सर,